मियोसिस। मियोसिस होता क्या है, पहले इसके कुछ बेसिक क्राइटेरिया समझ लीजिए। कभी भी कोई भी सेल अगर है, मान लीजिए कोई सेल है, कोई सेल है, कोई भी सेल अगर होती है तो सेल की दो पोटेंशियल होती है। एक पहला उसका नेचर होता है ग्रोथ करना, और दूसरा उसका नेचर होता है डिवीजन करना होता है। और जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो डिवीजन से रिलेटेड है। उस डिवीजन में दो तरह का डिवीजन होता है। एक डिवीजन जो सोमैटिक सेल में होता है, जिससे ग्रोथ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नाम में माइटोसिस, क्योंकि सोमैटिक सेल में होता है। सोमैटिक सेल का सेंस है ऐसी कोई भी सेल जिसमें ग्रोथ होता है। और दूसरा जो डिवीजन है जो भी हमको पढ़ना है उसका नाम है मियोसिस। मियोसिस के जो आपको जिस सेल में होता है उस सेल को हम या जर्म सेल के नाम से या कहीं किसी गोनाड के नाम से भी इसको इंडिकेट करते हैं। गोनाड किसे बोलते हैं? गोनाड गोना वर्ड से लिया हुआ है। गोना का मतलब सेल होता है। मेल और फीमेल के पास जो प्राइवेट जो सेक्स पार्ट होता है उसी सेंटर जो होता है वो गोनाड कह सकते हैं। अब मान लीजिए ये कोई सेल है, इस सेल में अगर माइटोसिस अगर हो रहा है तो आपको जानकारी होनी चाहिए। माइटोसिस अगर कभी किसी सेल में बड़ी सेल हो रहा है, इस सेल को हम लोग बोलेंगे क्या? पैरेंटल सेल। इस सेल से जो ये सेल बन रही है इसको हम लोग बोलते हैं ऑफिस में। जो ये ऑफिस में बन रही है, अगर इसमें माइटोसिस हो रहा है, एक सेल दो सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये माइटोसिस का रूल है। माइटोसिस में जैसे पैरेंटल सेल होगी, अगर मान लीजिए पैरेंटल सेल हैप्लॉइड है, ये दोनों भी क्या होंगे? हैप्लॉइड है। अगर मान लीजिए पैरेंटल सेल अगर सपोज करिए डिप्लॉइड हो तो ये लोग तो ये क्या होंगे? ये विपरीत होंगे। ये बेसिक चीज़ ध्यान रखिए। इसका सीधे सीधे मतलब हो गया कि अगर माइटोसिस कभी किसी सेल में हो रहा है तो पैरेंटल सेल और जो डॉटर सेल होते हैं ऑफिस में दोनों क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं, इसमें कोई डिफरेंस आपको नहीं होता है। इससे ग्रोथ से रिलेटेड पॉइंट आपको होता है। पढ़ना क्या है? मियोसिस पढ़ना किसी भी। मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में अगर कोई पैरेंटल सेल मान लीजिए कोई पैरेंटल सेल है, ये पैरेंटल सेल अधिकतर हम सब लोग यही जानते हैं कि अगर मान लीजिए मियोसिस अगर हो रहा हो तो मियोसिस अगर हो रहा हो तो एक से उन्होंने पढ़ा हुआ है कि बेसिकली 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। ये हमको पता है, ये हम लोगों ने रटा हुआ है, सीधी पे रटा हुआ है। ये कैसे आता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें 1 4 होता है भी आप बताएं, लेकिन पहले 1 4 बनता है। ये अब आपके सामने क्या डिफरेंस हो गया? माइटोसिस में 1 से 2 बनता है, मियोसिस में 1 से 4 बनता है। अब आप देखिए मियोसिस जिस भी सेल में होगी वह सेल हमेशा कैसी होगी? ना डिप्लॉइड होगी। और इस डिप्लॉइड सेल से जो आने वाली जो ऑफस्प्रिंग होगी वो हमेशा कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि मियोसिस जिस सेल में होगी और जो आपको बन रहा है उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। इसलिए मियोसिस को हमें आप रिडक्शन डिवीजन या पैरेंट से ऑफिस में डिफर होता है, इसलिए इसको हमें आप हेटेरोटिपिक डिवीजन के नाम से आप जानते हैं। अब ये बनता कैसे? ये बहुत बेसिक क्राइटेरिया था। अब इसका हम चार्ट दे रहे हैं जिससे कि आप समझ सकें कैसे कैसे होता है। 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फॉर्टमैन और मूरे। उन दोनों साइंटिस्टों ने मियोसिस शब्द का इस्तेमाल किया था और उन्होंने कहा वो कोई भी वो सेल जिसमें मियोसिस हो रही है उसको हम यहाँ मियोसाइट सेल के नाम से आप जानते हैं। जो मियोसाइट सेल आपको होती है, जो मियोसिस होती है, ये बेसिक 2 स्टेप में है। एक फॉर्म होती है मियोसिस फर्स्ट और दूसरे फॉर्म यहाँ मियोसिस सेकेंड के नाम से आप जानते हैं। उसका हमें चार्ट आपसे दे देते हैं।
मेट्रोटिक डिवीजन, क्योंकि जो भी डिफर होता है पैरेंट को ऑब्वियसली बेसिक फेज होता है, बेसिक फेज में क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, इसीलिए इसको हो गया रिडक्शन डिवीजन के नाम से भी आप जानते हैं। म्यूसिक जो सेकेंड होता है इसमें ये माइटोसिस की तरह होता है, इसमें किसी तरह का पैरेंट और ऑफस्प्रिंग में कोई विशेष चीज नहीं होता है, इसीलिए इसको हम यहाँ डिवीजन के नाम से आप इंडिकेट कर देंगे। अब जाइए म्यूसिक फर्स्ट की जब आप अंदर आप जाएंगे और अलग तरह के सब डिस्टेंस में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, और जरूरत पड़ी तो टीलोफेज फर्स्ट का तीसरा है। ये होता है म्यूसिक के अंदर आप जाएंगे, इसमें भी अंदर जाएंगे, इसमें भी प्रोफेज फर्स्ट की बजाय इसमें क्या होगा, प्रोफेज सेकेंड होगा, मेटाफेज सेकेंड होगा, नेक्स्ट एनाफेज सेकेंड होगा, और लास्ट में आएगा टीलोफेज सेकेंड। मतलब म्यूजिक पर जो आप पढ़िए तो कम से कम इतनी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए क्या क्या आपको हो रहा है कैसे। म्यूजिक फर्स्ट और म्यूजिक सेकेंड के बीच में एक शॉर्ट इंटरवल होता है जिसको हम यहाँ इंटरकाइनेसिस के नाम से आप जानते हैं। इंटरकाइनेसिस आप लोगों ने वीडियो में बताया था, कभी भी कोई भी सेल जब आप म्यूजिक मतलब सीरीज को कैरेक्टरिस्टिक्स म्यूजिक होने से पहले एक स्टेप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेस, प्रिपरेटरी फेज। उसके अंदर आपको जीवन का यस था, जीटू फेज था, तो उसके अंदर आरएनए, प्रोटीन, डीएनए, हिस्टोन, सेंट्रियोल इन सभी की सिंथेसिस होती है, और जब इसका अमाउंट हो जाएगा तब जाकर के आपको कैरियोकाइनेसिस आपको होगा जैसे। और म्यूजिक फर्स्ट स्टार्ट होने से पहले क्रोमोसोम का डबलिंग जो डीएनए है जब तक डबलिंग नहीं हो जाएगी तब तक ये स्टेप आपको अप्लाइड नहीं होगा जाएगा। अब इस पूरे में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फेज है वो प्रोफेज फर्स्ट। इस प्रोफेज फर्स्ट में अलग अलग तरीके की स्टेप है, जैसे नाम मिलेंगे लिप्टोप्रिन आप याद करके पढ़ेंगे, दूसरा है जाइगोटिन, तीसरा है पैकेटिन, नेक्स्ट है डिप्लोडिन, और एक मिलेगा आपको डाइकेनेसिस। आप देख रहे हैं प्रोफेज फर्स्ट में 5 सब स्टेजेस के। इसमें क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम का एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होता है और लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू क्रोमोसोम एंगल स्ट्रक्चर में इंडिकेट होता है। इस लिटस का मतलब होता है एक प्रॉपर्टी होती है। इसमें जाइगोटिन में जब आइएगा इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं साइनेप्सिस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है साइनेप्सिस। साइनेप्सिस का मतलब होता है होमोलोगस पेरिना क्रोमोसोम। जैसे समझिए लेकिन मैं दिखा रहा हूं, देखिए ये क्रोमोसोम जो आया हुआ है ये मान लीजिए मेल क्रोमोसोम है, अब दूसरा जो आया हुआ भी है क्लियर करने के लिए ये फीमेल क्रोमोसोम है, ये फीमेल क्रोमोसोम है। इन दोनों का ओरिजिन सेंटर सेम है, इसलिए हो गए दोनों होमोलोगस। होमोलोगस होने से इसी को क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। कई बार लोगों ने पूछा साइनेप्सिस क्या है, होमोलोगस पेरिना क्रोमोसोम को हम बोलते क्या है साइनेप्सिस। वो कहाँ बनता है, जाइगोटिन स्टेज में। साइनेप्सिस के साथ साथ यहाँ पर एक साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जो होता है, ये होमोजेनियस अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर आप डायग्राम में समझाने के लिए देखिए इस तरह के स्ट्रक्चर का सेंटर में है और जो क्रोमैटिन थ्रेड होते हैं वो इस तरह का अरेंजमेंट। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था ब्लास, उन्होंने इसको बताया हमारे क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्रोमोसोम नंबर 2 है, हमारे 3rd है, हमारे 4th है। ये आप देख रहे हैं बगल की लाइन होती है, ये उसको लोग बोलते हैं लेटरल लाइन, ये देखिए सेंट्रल लाइन, ये देखिए रिकॉम्बिनेशन हो रही है।
हम यहाँ बाइवैलेंट या टेट्राड के नाम से आता है। इसमें देख रहे हैं इसके कंपेयर में है सिस्टर क्रोमैटिड के साथ। और ये आप देख रहे हैं कि कंडीशन होगी कहाँ पर पैकेट लिस्ट। पैकेट में जो क्रोमोसोम है बाइवैलेंट और टेट्राड की कंडीशन को फॉलो करते हैं। पैकेट की वो स्टेज है जहाँ पर होता क्या है यहीं पर आपको क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर पहले देखिए हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम है और एक दूसरा आपका होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्रॉसिंग ओवर दिखा रहा है अलग अलग किस्म। ये देखिए ये मान लीजिए मेल क्रोमोसोम मान लीजिए, ये फीमेल क्रोमोसोम मान लीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हो साइड जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है। आप क्या इसी को हम लोग बोलते हैं जहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर क्या हो रहा है रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। इनके जो जीन यहाँ चले आ रहे हैं इनके जीन यहाँ चले आ रहे हैं, इसी को हम यहाँ रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यही बेनिफिट है कि आपको जीन है क्रोमोसोम एक्सचेंज कर जाते हैं। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन जो वैरायटी आती है वो किसके थ्रू आती है? क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही आती है। क्रॉसिंग ओवर होता कहाँ पर है? पैकेटिंग स्टेज में होता है। क्रॉसिंग ओवर होने की जरूरत क्या है? क्रोमोसोम का बाइवैलेंट या टेट्राड होना जरूरी है। कई बार कंपटीशन में भी पूछा गया है, इसको बहुत सीरियसली आप देखिएगा। अब आप देखिए डिप्लोइड की बात करते हैं। डिप्लोइड स्टेज में जो साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स है पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा और जो क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिन है जो आप देख रहे हैं वो आपको अलग होंगे, लेकिन जहाँ क्रॉसिंग ओवर होती है वह नहीं। तो अलग जब जहाँ आप इसे मान लीजिए, ये देख लीजिए ये अलग हो रहा है, लेकिन जहाँ क्रॉसिंग ओवर हुई है ये पॉइंट आप देख रहे हैं क्रॉसिंग ओवर हुआ है। ये पॉइंट आप देख रहे हैं क्रॉसिंग यहाँ से अलग नहीं होगा और सबसे अलग हो जाएगा। इस साइड को हम लोग बोलते हैं क्या? पीएसी मेटा। पीएसी मेटा फॉर्मेशन कई बार पूछा गया डिप्लोइड में क्या होता है? पीएसी मेटा फॉर्मेशन। दूसरा जो साइटोप्लाज्म में जो कॉम्प्लेक्स होता है वो पूरी तरह से डिसॉल्व होता है और डिप्लोइड स्टेज से केस में देखा जाता है। लास्ट में आपको आता है डायगेनेसिस। डायगेनेसिस में होता क्या है? जो क्रोमोसोम के जो सेंट्रोमियर है इस सेंट्रोमियर में मूवमेंट होता है। मूवमेंट होने में से क्रोमोसोम की जो आर्म होती है एक छोटी और एक बड़ी होती है। इस तरह से लीजिए, मान लीजिए एक आर्म बड़ी हो गई एक आर्म छोटी हो गई, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन जो होता है वो डायगेनेसिस के साथ आइडेंटिफाई होता है। आपके सामने क्या है? प्रोफेस फर्स्ट में एक बार सब डिवीजन सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू आपको स्पेसिफिक क्रोमोसोम का ओरिएंटेशन रिप्रोडक्टिव होता है। जाइगोट में एडजॉइनिंग बना हुआ है। इसमें साइनेप्सिस होमोलोगस पैरा क्रोमोसोम होमोलोगस का स्टेज दे दिया आपको बताया गया है। होमोलोगस का मतलब होता है ऑपोजिट सेंटर सेम हो। दो चीजें जिनका ऑपोजिट सेंटर सेम हो तो होमोलोगस बोलते हैं। इस साइनेप्सिस की कंडीशन आपको यहाँ पर इसमें अगला देख रहे हैं साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स है जो डीएनए आरएनए और स्पेसिफिक प्रोटीन एक अरेंजमेंट में आते हैं। उसके एक साइंटिस्ट जिसका नाम था बॉस था, उन्होंने बताया था, उसी को हम यहाँ साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अगला देख रहे हैं पैकेटिंग। पैकेटिंग में जो क्रोमोसोम होते हैं बाइवैलेंट के फॉर्म में आते हैं, टेट्राड के फॉर्म में आते हैं। जब तक क्रोमोसोम बाइवैलेंट या टेट्राड के फॉर्म में नहीं आते तब तक क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकती। क्रॉसिंग ओवर होती क्या है वो आपके सामने दिखाया गया है। इसमें आप देख रहे हैं दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर हैं, कई बार उन्होंने पूछा है कि क्रॉसिंग ओवर होने के क्या चीज चाहिए जरूरी है? तो पहला क्रोमोसोम का टेट्राड होना जरूरी है। दूसरा क्रॉसिंग ओवर किसकी बीच में होती है? होमोलोगस क्रोमोसोम होने चाहिए। ये कंडीशन याद रखिएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम होने चाहिए और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हो। सिस्टर नहीं होना चाहिए। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी। इसके कंपेयर में ये नॉन सिस्टर है, इसके कंपेयर में ये सिस्टर है, इसके कंपेयर में ये
सिस्टर है, इसके कंपेयर में ये नॉन सिस्टर है। हालांकि बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसको कई बार नीट के एग्जाम में इस पॉइंट को पुटअप किया गया है कि व्हाट इज द मेन इवेंट इन द केस ऑफ क्लासिक ओवर, होमोलोगस क्रोमोसोम होना चाहिए और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की प्रॉपर्टी आपको होनी चाहिए। उसके बाद आप देख रहे हैं डिप्लोइड स्टेज है। अभी आप इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं डिप्लोइड में क्या बताया था आप लोगों को, डिप्लोइड में कीस्मेटल फॉर्मेशन होता है। कीस्मेटल है यहाँ पर आफ्टर क्लासिक ओवर फिर स्प्लिट करते हैं। क्लासिक ओवर हो जाने के बाद जो क्रोमोसोम जो क्रोमेटिड है वो एक दूसरे से अलग होते हैं, एक से जहाँ पर क्लासिक ओवर होती है उसको छोड़ देते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं आप डिप्लोइड डायकैलिसिस में जो आपको बताती है उसमें टर्मिनलाइजेशन होता है। टर्मिनलाइजेशन में मूवमेंट ऑफ सेंट्रोमियर होते हैं। अब मूवमेंट ऑफ सेंट्रोमियर की वजह से एक आर्क छोटी और एक आर्क बड़ी बन जाती है। अब ये सब हो जाने के बाद मेटाफेज में जो क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड होते हैं वो सबसे क्रोमोसोम को सही तरीके से देखना हो तो आप मेटाफेज में आप देख सकते हैं। एनाफेज में ही वो फेज है जहाँ पर क्रोमोसोम रिड्यूस होता है। याद रखिएगा ये कई बार क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में पूछा गया है, द नेम ऑफ फेज वेयर क्रोमोसोम नंबर इज टू हाफ, दैट इज एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट नई रिडक्शन डिवीजन के नाम से आप जानते हैं।